क्या हुआ? क्यों इतनी जल्दी घबरा जाते हो? तुम किसी की भी आवाज़ सुनकर तुम्हारे कानों में पड़ते ही तुम अचानक इतना डर क्यों जाते हो? क्या हो रहा है? यह सब तुमने सोचा है कभी इस बात को? बच्चे, तुम अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। सारा काम करते हो, एक के बाद एक। रुक जाओ, थोड़ा आराम तो कर लो। अपने आप को इतना दुख पहुंचाकर क्या साबित करना चाहते हो? अपने आप को इतना दुख पहुंचाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम घर परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं निभा रहे हो। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ जो अपना भी ख्याल रखता है, अपने आप को भी अब इच्छा पूरी करता है, लेकिन तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम दूसरों को तो सेवा करते हो, उनकी बीमारियों में, उनके दुखों में उनकी मदद करते हो, उनकी देखभाल करते हो, और जब बात तुम्हारी आती है, खुद की आती है, तो तुम सोचते हो कि वह ऐसे ही ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा जब तक तुम उस चीज़ का जब इलाज नहीं करोगे? मैंने भी तो अपने जीवन में लोगों को बीमारी उदी देकर ठीक किया। मेरी विधि तो सेवन करो। हर घर में परेशानी आती है, समस्या आता है, और सबको समाधान भी मिलता है। मेरे बच्चे, अपने घर में किसी से लड़ाई हो गई है तो बात करके सुलझा लो। जानता हूँ तुमने अपने जीवन में अभी वो मकाम हासिल नहीं हुआ है जो तुम्हें होना चाहिए, और इसी की वजह से लोग तुम्हें ताना मारते हैं, और उनकी बातों में आकर के तुम अपना समय दुख और चिंता में व्यतीत करते हो। ऐसे रोते हो और उसकी वजह से तुम्हारी सेहत भी ठीक नहीं रह पाती। तुमको क्या लगता है कि यह सब मैं नहीं जानता हूँ? सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। मुझे तुम्हें अपने जवाब अपनी आवाज़ में अब लोगों को सामने रखने पड़ेगी। तुम्हें अब चुप नहीं रहना है, तुम्हें तुम्हारे लिए लड़ना है, लेकिन मुझ पर यकीन करते हुए। लड़ने का मतलब यह नहीं है कि अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, तो तुम उसको सही जवाब दो ना। बोलना भी उतना ही गलत है जितना कि तुम चुप रहना। उम्मीद में बहुत ऊर्जा होती है, जैसे कि प्रार्थना में होती है। शायद यह सब तुम समझ नहीं पा रहे हो। बच्चे, अगर तुमने कहीं से ये किसी काम की उम्मीद लगा ली है ना, और उम्मीद लगा कर रखी है, तो सफल अवश्य हो गए। हाँ, यह उम्मीद ही तुम्हें सफल अवश्य बनाएगी। तुम इतनी अपनी इस उम्मीद को, किरण को ऐसे ही बनाए रखना जब तक तुम्हारे अंदर का विश्वास और उम्मीद कायम है। तुम कोई भी काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, तुम्हारे लिए कोई असंभव नहीं है। को बातें उस कार्य को असंभव कर रही हो, लेकिन तुमने जो उम्मीद मुझसे लगाई है और खुद भी उम्मीद लगा कर बैठे हो, वह प्रार्थना से भी ज़्यादा है। तो कभी भी इस उम्मीद को और विश्वास को टूटने नहीं देना, और ना ही मैं टूटने दूंगा। तुम बस अपने विश्वास को ऐसे ही कायम रखना, तुम अवश्य सफल हो जाओगे। बच्चे, जैसे तुम्हारे विचार होंगे, कर्म भी तो वैसे ही बनेंगे। कर्म तुम्हारी उपस्थिति हो या निर्माण करोगे। जब तुम्हें लगे कि निर्माण जीवन में सब कुछ हार रहे हो, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ समाप्त हो चुका है, तो आंखें बंद करके अपने उस पलों को याद करना जो तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे थे, और उन पलों को भी तुम याद करना जिन पलों में तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। फिर भी तुमने हिम्मत से काम लिया, और फिर तुमने अपना जीत हासिल की। मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारे मन में बहुत हलचल चल रही है। आजकल तुम अपने पर तुम्हारे ऊपर परेशानियों से बहुत थक चुके हो। अपने परेशानियों से शांत होकर बैठ जाओ। मुझे तुम्हारी परेशानियों से लड़ने दो, चिंता मत करो। मेरी आंखों में देखो बच्चे, मैं कैसे लापरवाह हो जाऊं तुम्हारी परेशानियों से, तुम्हारी पीड़ा से, तुम्हारे दुख से, तुम्हारे दर्द से। मुझे तुम्हारी सब तकलीफ़ों का ध्यान है। मैं तुम्हें इन सब परेशानियों से निकालना चाहता हूँ। तुम्हें अगर किसी में सुख चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए कड़ी मेहनत करो। तुम्हारे साईं पग पग पे तुम्हारे साथ हैं। हमेशा मन में मेरा नाम जाप करते रहो, और तुम्हारा जिससे भी मनमुटाव हुआ है ना, हो सके तो उसे सुलह करने की कोशिश करो,
और कुछ बातें जो तुम्हें सीधे तरीके से नहीं हो पा सकती, नहीं बता सकते हो सीधे तरह से, उसे किसी न किसी तरह से बता दो कि कौन सी चीज़ें तुम्हें उसकी पसंद नहीं है, जिससे कि सामने वाले को इशारे मिल जाए कि क्या उनसे हुआ है जो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन जो बातें अच्छी है, जिनके कारण रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, उन कारणों से रिश्तों टूटते मत दो, क्योंकि यह तुम जान मानो जैसे तुमने गलती हो सकती है और होती भी है। जाहिर सी बात है, तुम अपना विश्वास कभी भी टूटने मत देना। तुम अपना विश्वास हमेशा बनाए रखना। अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा अपने मन की बात मुझसे कहो। मैंने कभी कहा कि तुम अकेले हो, मैं अकेले नहीं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने तुमने नहीं कहा कि अकेले छोड़ रहा हूँ मैंने हर बात में तुमसे यही कहा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए चिंता नहीं करो, मुझ पे विश्वास करो, मेरे सामने बैठो, मेरी आंखों में देखो। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, तुम्हारे सारे परेशानियों से निकलने का रास्ता दूंगा। मुझ पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें उस मंजिल तक ले जाऊंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं वहाँ तक तुम्हें ले जाऊंगा। इसलिए बच्चे, निराश मत हो, टूटने मत देना अपने विश्वास को, और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ और आगे भी रहूँगा। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस विश्वास बनाए रखना, खुश रहो और खूब मुस्कुराओ। मेरा आशीर्वाद तुम पर है। ओम साईं राम।